चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एपी के बारे में। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए। A progression is said to be an AP if difference of any system, if difference of any term and its just previous term is always constant. Is always constant. Okay. Is called common difference. इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक ऐसा टर्म है जिसके प्रीवियस टर्म और उसके आगे वाले टर्म का बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होंगे, ठीक है, उसको एपी कहेंगे। और उस जो कांस्टेंट टर्म होंगे उस कांस्टेंट टर्म को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसमें हेडिंग डालिए, पहला जनरल टर्म स्लैश या लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, या लास्ट टर्म या nth टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है। जनरल टर्म को टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल टर्म को टीएन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है, और आपको याद भी होगा। यहाँ पे n हो गया नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या है वो पता है आपको। एक स्टार पॉइंट लिखिए। द nth टर्म ऑफ एन AP, the nth term of an AP is always occurs in linear term of an AP is always occurs in linear term, ठीक है। यहाँ पे क्या है, the nth term of an AP is occurs always linear term। इसका मतलब क्या हुआ, जो AP का जो nth टर्म होगा या फिर लास्ट टर्म कह सकते हैं, मान लीजिए TN इक्वल टू AN प्लस B, ठीक है। यहाँ पे A और B क्या है, कांस्टेंट है। D इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ n, यहाँ पे D क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब TN हो गया AN प्लस n। यहाँ पर A और B कांस्टेंट है, अगर इसका डायरेक्ट D निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ जो n है ना, मतलब कोफिशिएंट ऑफ n इसका D होगा। मतलब अगर इस मान लीजिए सिर्फ इसका D निकालना है तो क्या होगा, A होगा। ओके, एक स्टार पॉइंट लिखे।
इफ ए एक्स कॉमा वाई वन, इफ ए एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा बी एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है, एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है, बी क्या हो गया एक्स टू कॉमा वाई टू, एंड सी क्या हो गया एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, ठीक है, आर इन ए पी, आर इन ए पी, then they are always collinear, then they are always collinear, but converse of this statement is not always true, but converse of this statement is not true। यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई 3 पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तीसरा पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है, ये 3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट ए बी में हैं, किस में है ए पी में, तो देन दे आर ऑलवेज कोलिनियर। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, बी है और सी है, ठीक है, इसका क्या है x1 y1, इसका क्या है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x3, सॉरी नहीं दिख रहा, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है, ये 3 पॉइंट है। अगर ये ए पी में होगा तो ये हमेशा कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन में होंगे, लेकिन अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या वो एपी में होंगे, ये कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं है, हो भी सकता है लेकिन हमेशा ट्रू नहीं है। लेकिन ये जो इसका ये है, ये अगर 3 पॉइंट एपी में है तो हमेशा वो कोलिनियर होंगे, ये ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आया Tn और L इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी, मतलब Tn या L, Tn मतलब लास्ट टर्म या L मतलब लास्ट टर्म, और Tn भी लास्ट टर्म है an प्लस बी। अगर ऐसा एन ए टर्म ऑफ ए पी ऑलवेज अगर लीनियर और कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो और उसका बोले सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालने, कॉमन डिफरेंस निकाले तो कोफिशिएंट ऑफ n का जो कोफिशिएंट ऑफ n होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। ओके, अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपको पता होगा, आपको पता नहीं होगा, हम हर एक टॉपिक के बाद एक एक क्वेश्चन कराते हैं, 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, इफ mth टर्म ऑफ AP इज, इफ mth टर्म ऑफ AP इज, मान लीजिए Tm इक्वल टू 1/n एंड Tn इक्वल टू 1/m, देन फाइंड m प्लस nth टर्म। क्या कर रहा है, देन फाइंड m प्लस nth टर्म। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Tm 1/n, Tm है क्या mth टर्म, mth टर्म का फॉर्मूला लिखिए, कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए मान लिए, a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/n लिख सकते हैं। Tn क्या हो गया, उसी एपी का Tn टर्म क्या है, m a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/m। इसमें a और d निकल जाएगा तो हमें m प्लस n टर्म निकल जाएगा, इतना तो पता होगा ना। 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो ये इक्वेशन हमको पता है, ये इक्वेशन भी हमको पता है, इसको सॉल्व करने के बाद a और d निकालना है, निकालिए d, हमको क्या माइनस कर दे, माइनस कीजिए माइनस कीजिए माइनस कीजिए, a से कट गया m माइनस वन इंटू डी माइनस
एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/n-1/m। ठीक है, फिर क्या, डी कॉमन लीजिए इसमें से, तो m माइनस वन माइनस एन प्लस वन इक्वल टू एन एम एन m माइनस एन। ठीक है, इस कॉमन ले लेने के बाद क्या होगा, m माइनस एन अपॉन एम एन, सॉरी ये एम एन हो गया, एम एन कट गया, डी क्या हुआ अपन के पास A1/mn। ठीक है, डी हमारे पास ये आ गया। हमको निकालना क्या है, m प्लस nth टर्म निकालना है ना, m प्लस nth टर्म, टी m प्लस nth टर्म निकालना है। ठीक है, हमको क्या हुआ है, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, हमारे पास d निकल चुका है, a निकालना है। हमारे पास एक इक्वेशन था a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/n, ये इक्वेशन था। a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू हमको निकालना है m माइनस वन इंटू डी क्या है 1/mn इक्वल टू 1/n, सारा को इधर ले जाए, 1/n माइनस m माइनस वन अपॉन mn। ठीक है, mn एलसीएम आएगा तो बचेगा क्या, इधर m बचेगा माइनस m माइनस वन, m से m कटा, m से m कट गया, सॉरी m माइनस प्लस वन, तो यहाँ पे m से m कट गया, बचा क्या 1/mn, तो हमारे पास 1/mn बचा, तो a भी mn आया, d भी 1/mn आया, तो हमको निकालना क्या है, tmn, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, इक्वेशन वन मान लीजिए, इक्वेशन वन में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, t m प्लस n इक्वल टू क्या है, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमारे पास a क्या है, a आया 1/mn प्लस m प्लस n माइनस वन अपॉन 1/mn, निकालिए 1/mn प्लस m/mn प्लस n/mn माइनस 1/mn, कट गया, ये भी कटा, ये भी कटा, सॉरी क्या बचा 1/m प्लस 1/n, ये हमारा आंसर आ गया। आंसर है, इसको अगर सॉल्व करके लिखे तो m प्लस n/mn। ठीक है, इसी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। हमारे पास मान ले m टर्म था, एक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में था tm, शॉर्ट ट्रिक है ये। ठीक है, tm क्या था 1/n, ठीक है, tn क्या था 1/m। मान लीजिए m इक्वल टू 1, लेट हम ये मान रहे हैं, ठीक है, m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 हम मान रहे हैं, मानना कोई गलत बात नहीं है, मैथ में तो मानना पड़ता ही है। ठीक है, तो हम मान रहे हैं m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2, तो t m की जगह 1 इक्वल टू 1/1 मतलब 1 हो गया, t 2 क्या हुआ 1 सॉरी ये 2 हो गया तो 1/2, t2 क्या हुआ, t2 n की जगह 2 m की जगह 1 तो 1/1 मतलब 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 1/2, 1। हमारे पास तो दो वैल्यू आ गए, तो इससे d निकल जाएंगे, d क्या होगा 1/2, और हमारे पास हमको क्या निकालना है, t m प्लस n ही निकालना है ना, t m प्लस n निकाले, m प्लस n क्या हो गया, t m की जगह 1 प्लस क्या होगा अब 2, क्या हो गया t3 निकालना है। ऑल अगर देखा जाए तो t m प्लस 1 m 1 माने 2 माने तो t3 ही निकालना है ना, t3 क्या 1/2 1, तो क्या होगा 3/2। गेटिंग माई पॉइंट, समझे क्या। एक और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है
if pth term of an AP, pth term of an AP is Q and qth टर्म इज P। क्या कर रहा है, pth टर्म क्या है, pth टर्म Q है और qth टर्म क्या है, P है। देन फाइंड P प्लस Q। क्या करना है, P प्लस Q फाइंड करना है। तो हमको क्या करना है, निकालिए, क्या निकालना है, सॉरी इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है P माइनस 2P, तीसरा ऑप्शन है माइनस P प्लस Q और चौथा ऑप्शन है 1, ठीक है। हमें P प्लस Q टर्म निकालना है, ठीक है। निकालिए। हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे, शॉर्ट ट्रिक में क्या था कि pth मानना है क्या, P को मानना है 1, Q को मान लो हम 2, तो हमें क्या हो गया, TP क्या हो गया, TP क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, और TQ क्या दिया हुआ हमारे पास, P दिया हुआ है, सॉरी TQ क्या दिया हुआ हमारे पास, P दिया हुआ। P की जगह 1 माने तो 1 T1 क्या हो गया, 2 हो गया, T2 क्या हो गया, P की जगह 1 हो गया। तो हमें TP प्लस Q निकालना है। तो TP प्लस Q क्या हो गया, P प्लस P मतलब P क्या है 1, 2 और Q क्या है 2, मतलब T3 निकालना वाला है। T3 क्या है, 2 के बाद 1 है, बीच में कॉमन डिफरेंस 1 कॉमन डिफरेंस, तो T3 क्या आएगा 2 1 0। तो हमारे पास TP प्लस Q एट टर्म हो गया 0, पहला ऑप्शन में आंसर। एक और क्वेश्चन लिखे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 4n 100T 100, ठीक है, इक्वल टू 50 4AP, सॉरी 4AP n नहीं है, 4AP 100T 100 50 इंटू 50 T 100, देन फाइंड T 150 इक्वल टू वाट। क्या करा है, 100 T 100 इक्वल टू 50 T 50, ठीक है। तो T 150 निकालना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्यूशन, 100 T 100 इक्वल टू 50 T 50। हमको क्या करना है, T 100 अपॉन T 50 लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 50 बाई 100, ये कट के क्या हो गया 1/2, हाँ 1/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 T 100 इक्वल टू क्या होंगे T 50। T 100 का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला लगे 2 इंटू A प्लस 99D इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लगे A प्लस 99D, सॉरी 49D, ये होगा 2A प्लस 198D हो जाएगा ये, इक्वल टू A प्लस 49D। इसको इधर उधर कीजिए, अब सॉल्व कीजिएगा तो A प्लस 149D इक्वल टू क्या आ गया 0। आप कुछ दिख रहा है। T 150 अगर निकालते हैं तो क्या आता है, T 150 निकालिए, A प्लस 149D होगा। इसका अगर A और B D हमको पता नहीं है, वो मैटर नहीं कर रहा अभी, A प्लस 149D लिख सकते हैं। अगर A प्लस 149D ही अगर हमारे पास पूरा आ जाए, हमको A भी नहीं पता है D भी नहीं पता है, हमको इस पूरा का वैल्यू पता है, A प्लस 149D का वैल्यू पता है, तो हमें T 150 आ जाएगा। A 1 प्लस 49D का क्या वैल्यू है 0, तो T 150 क्या हो गया 0। सिंपल सा क्वेश्चन है।
एक हेडिंग डालिए। हेडिंग के नाम पर कुछ नहीं है, आप सिर्फ स्टार पॉइंट डाल लीजिए, ठीक है। ऐसे हेडिंग भी कर सकते हैं इसको। स्टार पॉइंट क्या, द सीरीज मेड बाय कॉमन टू टर्म, क्या कर रहा है, द सीरीज मेड बाय कॉमन टू टर्म, कॉमन टर्म टू और मोर देन टू, कॉमन टर्म टू और मोर देन also in AP। क्या कर रहा है, द सीरीज मेड बाय कॉमन टर्म टू और मोर देन, मतलब ऐसा सीरीज है जिसका कॉमन टर्म 2 हो या उससे ज़्यादा हो तो वो भी AP में होगा। और उस AP का हम क्या कह रहा, और आगे लिखिए, हुज कॉमन डिफरेंस इज LCM of common difference of given AP। क्या कर रहा है, द सीरीज मेड बाय कॉमन टू टर्म और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा, देन आल्सो इन AP, क्या देन आल्सो इन AP, ठीक है। हुज कॉमन, और उस जो दोनों टर्म के कॉमन डिफरेंस से जो AP बनेगा, वो दोनों टर्म के जो कॉमन टर्म से जो AP बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, उसके कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दोनों टर्म के दोनों के AP को क्या करना, दोनों के AP के कॉमन डिफरेंस का LCM उस गिवन AP का कॉमन डिफरेंस होगा। क्वेश्चन से समझिए, ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे, क्वेश्चन से, क्वेश्चन एक लिखिए। मान लीजिए क्या करा, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द लास्ट कॉमन टर्म टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द लास्ट कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज लिखे, 3, 7, 11 ... 51 टर्म्स है, ठीक है। दूसरा AP क्या है, ये भी AP है, आप देख लीजिए, 7, 4, 3, 7, 4, 11, 1, 7, 13, इसमें क्या है, 41 टर्म, इसमें क्या 41 टर्म्स। इसमें क्या करा है, फाइंड द लास्ट कॉमन टर्म ऑफ AP, इसका पहला टर्म कॉमन कौन सा है, 7 है, देख रहे हैं आप, इसका पहला टर्म 7 है, अगला कॉमन टर्म कौन सा होगा वो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो जो गिवन AP बनेगा उसका कॉमन टर्म, उसका पहला टर्म क्या होगा, 7 ही होगा, आगे क्या होगा वो हमको पता नहीं। जो गिवन AP बनेगा इस दोनों के कॉमन टर्म से जो AP बनेगा उसका A क्या होगा, 7 होगा, ये समझे। इसका पहला टर्म 7 है तो गिवन AP का जो फर्स्ट टर्म होगा वो 7 होगा, तो हमारे पास A निकल गया। और हमको क्या निकालना है, D निकालना है, गिवन मतलब ये दोनों के कॉमन टर्म से जो AP बनेगा उसका D निकालना है। गिवन AP का D क्या है, D1 क्या है, इसका D1 क्या है, पहले AP का 7 में से 3 गया 4, इस दूसरे के AP का D2 क्या है, 7 में से 1 गया 6, D1 आ गया, D2 आ गया, D1 D2 आ गया। और हमको इस AP का क्या निकालना है, बताइए, इस AP का हमको निकालना है D। अगर D निकल आएगा तो इसका मतलब कॉमन टर्म भी आ जाएगा, D आ जाएगा तो फिर लास्ट कॉमन टर्म भी आ जाएगा। तो D निकालने, D क्या करना है, एक बार इससे पहले हम बताए थे ना, हुज कॉमन डिफरेंस इज LCM ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। तो इसका जो D निकालना है कॉमन डिफरेंस, वो इस दोनों के कॉमन डिफरेंस का LCM होगा। 4 और 6 का LCM क्या होगा, देखिए 4 और 6 का LCM 12 होगा। तो जो D आएगा एक्चुअल इसका जो D आएगा वो 12 होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो लास्ट कॉमन टर्म होगा
वो T51 और T41 इस दोनों का T51 टर्म कितना होगा और T41 टर्म निकालिए। T51 टर्म क्या होगा, देखिए 3 + 50 51 है ना, तो 50 इंटू n-1, तो n-1 n क्या है 51, n-1 मतलब 50 इंटू डी क्या है इसका, डी हमारे पास 4 है। तो हमारे पास ये नंबर क्या आ गया 203, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 × 5 = 20, 203। T41 आया, T41 कितना आएगा, T41 हमारे पास क्या आएगा 1 + 40 इंटू 6 मतलब 241। इसका जो 41वां टर्म होगा 241 होगा, इसका 41वां टर्म 51 टर्म 203 होगा, इसका 241 होगा, ठीक है 241 होगा। और हमारा जो इसमें क्या करा, फाइंड द लास्ट कॉमन टर्म ऑफ सीरीज। इसका पहला टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म को नहीं पता। लास्ट कॉमन टर्म क्या होगा 241 तो होगा नहीं, 200 क्योंकि 241 होगा नहीं, इसलिए नहीं हुआ कि वो 51 टर्म 203 ही आ रहा है, ये 241 तक चला गया है, 241 तक चला गया तो 241 इसमें तो आ ही नहीं रहा, तो मतलब 203 से कम होगा। तो टी रिक्वायर नंबर लेस देन 203, 203 हो सकता है या 203 से कम हो सकता है। जो लास्ट कॉमन टर्म आएगा वो 203 हो सकता है या 203 से कम हो सकता है। ये टी एन क्या है मेरे पास, टी एन हमको क्या है, जो हमारे पास ए निकला और डी निकला है ना, ए और डी, तो ए + n-1 इंटू डी लेस देन 203, इस ये हो सकता है, ऐसे कम हो सकता है। ए हमारे पास क्या है, जो नया एपी जो इस दोनों के कॉमन टर्म से भी एक एपी बनेगा ना, उस एपी का कॉमन टर्म इस एपी का ए क्या है 7, एन हमको निकालना है n-1, डी हमारे पास क्या है 12 लेस देन क्या हो गया 203। इतना समझ में आया। अब एन का वैल्यू निकालिए, n-1 इंटू 12 लेस देन क्या हो गया 203 -7, तो n-1 कितना हो गया हमारे पास 208 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। सॉरी ये कहाँ से, चलिए ये देखिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व आप भी कर सकते हैं, ये इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, आप देखिए n7 + 12n-12 लेस देन 203, तो 12n-5 लेस देन इक्वल टू 203, 12n क्या हो गया लेस देन 203 + 5, ठीक है। तो n क्या हो गया लेस देन इक्वल टू 208 डिवाइडेड बाय 12, इस दोनों को डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पे क्या आएगा 17 पॉइंट समथिंग आएगा। आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद 17.125 जो भी आए, इधर नहीं 17 से ज़्यादा आएगा, 17 से ज़्यादा आएगा मतलब लास्ट कॉमन टर्म क्या है, इसमें टी एन कितना आ गया, टी एन 17 हो सकता है या 17 से कम 17 हो सकता है, 17.2123 जो भी है, पॉइंट के बाद तो इंटीजर एन हमारे पास इंटीजर आनी चाहिए ना, तो हमारे पास तो इंटीजर नहीं है, तो एन लेस देन इक्वल टू 17 पॉइंट समथिंग है, तो एन हमारे पास क्या आ गया 17, हमारे पास 17 आ गया एन। तो हमारे पास जो लास्ट कॉमन टर्म क्या होगा, जो गिवन एपी है, गिवन एपी कॉमन टर्म से ही बना है ना, तो कॉमन टर्म से गिवन एपी बना है, तो हमारा गिवन एपी का लास्ट टर्म क्या होगा 17 होगा ना, तो T17 क्या होगा, T17 इक्वल टू ए क्या है a + n-1 इंटू डी होगा। ए हमारे पास गिवन जो दोनों के कॉमन टर्म से जो एपी बना है उसका डी के ए क्या है 7, एन क्या है हमारे पास 17 -1, डी क्या है 12, क्या हो गया 7 + 12 में से 1 गया 16, 16 गुने 12 मतलब क्या हो गया 7 + 16 12 क्या हो गया 192, तो हमारे पास क्या आ गया 199। जो हमारे पास इस दोनों का जो कॉमन होगा, इस दोनों का जो कॉमन टर्म होगा लास्ट कॉमन टर्म वो 199 होगा, क्या होगा 199 होगा। आप समझे, नहीं समझे होंगे तो एक और क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन लिखिए।
देखिए थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, फिर ये तभी आएगा। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या करा, विच टर्म ऑफ द फ्लोइंग सीरीज इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हम सीरीज लिखे, सीरीज क्या है 20, 19, 1/3, 18, 2/3 लेस देन ये हमारे पास सीरीज आया हमारे पास। इसका कह रहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है। देखिए ये मतलब इसको अगर आप इसके ई करें, सॉल्यूशन लिखिए 20, नतिया 27, 19 तिया 57, 1 58, 58/2 अतिरिक्त इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 56/3। ठीक है, देखिए ये घटते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जीरो आएंगे और कहीं ना कहीं क्या आएंगे, निगेटिव टर्म आ जाएंगे। तो हमारे पास ए क्या है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए निकालिए। हमारे पास फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालना है। फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा, तो हमारे पास जीरो के बाद ही निगेटिव टर्म आएंगे ना। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म के लिए हम सबसे पहले ए और डी निकाल के रख लीजिए, इन फ्यूचर कहीं काम आए। ए क्या होगा 58/2 - 20, सॉल्व कीजिए 58 - 60/2 - 2/3। जब घट रहा है तो डी ऑब्वियसली निगेटिव आएंगे, डी आ गए। और हमारे पास टी एन निकाल जाए, टी एन जब निकल आएंगे हमारे पास तो ये डी आए, ये तो हमारे पास पहले से है 20। हमारे पास टी एन लेस देन 0, ठीक है, क्या कर निकालना है टी एन लेस देन 0। हमारा जो टी एन आएगा 0 से कम या 0 के बराबर आए तो उसका अगला नंबर निगेटिव आएंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट है ना, हमें टी एन एन1 नंबर 0 या 0 से कम आ जानी चाहिए। तो टी एन क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए टी एन क्या होगा, टी एन क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0 आनी चाहिए। ए क्या है हमारे पास 20, n-1 हमें n निकालना है। डी क्या है हमारे पास -2/3 लेस देन 0, n-1 -2/3 लेस देन -20, 0 से 0 कटेगा तो n-1 माइनस से माइनस कटा 2/3, तो साइन चेंज होगा, ऑब्वियसली साइन चेंज होगा। जैसे ही माइनस से माइनस कटेगा साइन चेंज होगा, साइन चेंज हुआ तो n-1 इक्वल टू क्या हुआ 20 × 3/2, 20 ग्रेटर देन 3/2, 2 दाइन के 20, n-1 ग्रेटर देन क्या हो गया 30, n क्या हो गया 31, n 31 से यहाँ पे क्या गया n ग्रेटर देन 3 आ गए, 31 आ गए। इसका मतलब क्या हुआ n जब 31 आ गए तो हमारे पास जो लास्ट पॉजिटिव नंबर होंगे, मतलब 0 से कम लास्ट जो पॉजिटिव नंबर रहेंगे वो 31वां नंबर होंगे, और लास्ट जो नेगेटिव नंबर होंगे, जो फर्स्ट नेगेटिव नंबर होंगे वो 32 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि n लेस देन 0 है ना। n 0 से कम नंबर कौन से आएंगे 31 नंबर, और लास्ट जो नेगेटिव नंबर आएंगे 32 आएंगे, क्योंकि 31 तक पॉजिटिव नंबर आएंगे। T31 एक बार अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार T31 निकाल के देखिए। T31 क्या होगा, T31 अपन के पास क्या होगा a प्लस 30d, a क्या है हमारे पास 20, d क्या है हमारे पास 30 × -2/3, 20 - 30, 20 - 20 0। हमारे T31 0 नंबर आ गए, 0 मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर 0 आएंगे। 0 के बाद T31वां नंबर जो आएंगे, T32वां नंबर, वो हमारे पास आ जाएंगे क्या निगेटिव नंबर। हेडिंग डालिए समेशन ऑफ एपी।
क्या एडिंग समेशन ऑफ AP। अब देखिए सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP, इसको SN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम आपको प्रूफ करके दिखाएं, प्रूफ करके कोई फ़ायदा है? हाँ फ़ायदा है, चलिए प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, SN क्या होगा? A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस डॉट 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 L माइनस D, L वेयर लास्ट टर्म प्लस L। देखिए A से स्टार्ट हुआ और लास्ट टर्म गया, इतना टोटल का सम। और SN इसको ऐसे लिख सकते हैं L प्लस L माइनस D प्लस L माइनस 2D प्लस डॉट 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 A माइनस D, A प्लस D प्लस A, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, 5 को जोड़ना है। 1 प्लस 2 3 हुआ, 1 प्लस 1 प्लस 2 3 हुआ, 3 आ 3 6, 6 4 10, 10 5 15। 1 से 5 तक जोड़ रहे हैं तो 15 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप 5 से 1 तक जोड़िए। 5 4 9, 9 3 12, 5 4 9 9, इधर देख लीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको क्या ले 5 प्लस 5, ये जोड़ रहे हैं 15 आ रहा है। फिर ऐसे जोड़ सकते हैं 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसको भी जोड़िएगा तो 15 आएंगे। तो वही तो हम लिखे हुए हैं। SN हम इधर एक बार सीधा करके लिख दिए, एक बार उल्टा करके लिख दिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये आपको समझाने के लिए लिखे। एक बार सीधा करके लिख दिए, एक बार उल्टा करके लिख दिए, और दोनों को जोड़ दिए। दोनों को जो है दोनों तो जोड़ ही लिखा हुआ है, दोनों को एक बार घटा दीजिए। घटाइए, घटाने के बाद क्या आएगा? सॉरी, दोनों को जोड़ना है, जोड़िए दोनों को। 2SN आएगा, A प्लस L, इसमें क्या आएगा? A प्लस L, D से D कैंसिल हो जाएगा, A प्लस L इसमें भी क्या आएगा? डॉट 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 A प्लस L, D D कैंसिल हो जा रहा है, A प्लस L। 2SN, टोटल L कितना है? मान लीजिए n टर्म, ये टोटल टर्म है n, टोटल n टर्म है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इन टोटल को जोड़ने के बाद n A प्लस L हो जाएगा। ये तो समझे। तो SN क्या हो गया? n/2 इंटू A प्लस L। क्या हो गया? SN क्या हो गया? n/2 A प्लस L। और L क्या है? L है हमारे पास लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? पिछले 2-3 मिनट पहले आपको पता चला, बताए थे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू D, वेयर n इज लास्ट टर्म, n इज टर्म ऑफ नंबर। तो n/2 इंटू A 2A लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू D। यही तो SN का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? प्रूफ हो गया। अब जब प्रूफ हम बताए हैं आपको, तो प्रूफ के ऊपर क्वेश्चन भी देंगे। ये प्रूफ, इस प्रूफ को यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, आप कुछ कंडीशन लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एस नोट कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। SN का फॉर्मूला एक ये भी है, ये भी है। अगर आपके पास SN का फॉर्मूला एक ये भी है, अगर आपके पास SN दिया हुआ है, A दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास SN का A दिया हुआ, L दिया हुआ, तो SN निकाल जाएगा n/2 A प्लस L। सीधा सी बात। अगर SN दिया हुआ है तो ये दोनों से निकल जाएगा।
ठीक है, ब्लर हो गया था बीच में, तो आप देख लीजिएगा इसमें अभी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP इज ऑलवेज अकर्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। द सम ऑफ एन टर्म इज अकर्स ऑलवेज क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या कर रहा है? द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP is always occurs in quadratic form। Sn क्या है? an स्क्वायर प्लस bn। नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज क्या आया था? लीनियर फॉर्म में आया था। ये हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएंगे। ए और बी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है। लास्ट टर्म क्या आते हैं? लास्ट टर्म क्या आए थे? लीनियर फॉर्म में। और सम ऑफ टर्म क्या आएंगे? हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। यहाँ पर डी होगा क्या? 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। ये भी याद रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। डी क्या आएगा? 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। एक और नोट लिखे, नोट ये है, फॉर एनी सीरीज इफ सम ऑफ एन टर्म इज Sn, फॉर एनी सीरीज इफ द सम ऑफ n term is Sn, then nth term of the series will be क्या करा? फॉर एनी सीरीज इज द सम ऑफ nth टर्म इज Sn। कोई भी AP का जो सीरीज है ना, उसका nth टर्म दिया हुआ Sn, ठीक है, Sn दिया हुआ। तो उसका जो nth टर्म निकालने के लिए Sn में से पहले वाला Sn घटा देना है। Sn माइनस S माइनस 1, Sn माइनस 1, डायरेक्ट सी बात है। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक का कोई सम दिया हुआ है और 1 तक 9 तक का भी सम दिया हुआ है। तो हमको Tn जो निकालना है, तो 10 में से 9 वाला टर्म घटा देना है, हमारे पास Tn आ जाएगा। वही तो लिखा हुआ Tn, लास्ट टोटल सम में से उसके एक वाला पहले वाला सम घटा देना है, तो हमारे पास Sn आ जाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज 3n स्क्वायर प्लस 2n, इफ sum of n term of a series 3n square plus 2n, then find Tn equal to what? ठीक है, तो हमें Tn निकालने के लिए क्या है? Tn निकालने के लिए हम क्या बोले थे? Tn क्या निकालना है? Sn माइनस n माइनस 1। आप फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला है, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कीजिए। Sn हमारे पास क्या है? 3n स्क्वायर प्लस 2n, n माइनस 1 क्या है? 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर। n माइनस 1 निकालना है तो n माइनस 1 के आगे नंबर डाल दीजिए, n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस क्या आ जाएगा? 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व हम ही करें, सॉल्व कीजिए, चलिए हम भी सॉल्व कर देते हैं।
3n² प्लस 2n माइनस 3n² माइनस 3n में से एक n गया, 3 में से 1 गया 2 और 2 माइनस 2, ये 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया माइनस 4n, ठीक है, माइनस 4n, राइट। 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया माइनस ये प्लस 4n आएगा, ठीक है। ये कटा 2n 4n क्या आएगा 6n माइनस 2, ये हमारे पास क्या आ गया tn आ गया। हमारे पास तो tn ही निकालने थे, ये तो हमारे सॉल्यूशन हो गया। एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए। n² को 2n-1 से रिप्लेस कीजिए, n को 1 से रिप्लेस कीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। ये शॉर्ट ट्रिक आप कहीं भी आजमा सकते हैं tn निकालने के लिए। n² को 2n-1 से रिप्लेस कीजिए, n को 1 से रिप्लेस कीजिए, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको हर जगह काम आएगा। और ये शॉर्ट ट्रिक आपको बुक में नहीं देखने को मिलेगा, ये मेरा अपना पर्सनल बनाया हुआ है, ठीक है। Sn को क्या करना है, Sn हमारे पास दिया हुआ 3n² प्लस 2n, ठीक है। हम क्या बोले हैं, n² को रिप्लेस कीजिए 2n-1 से, 2n-1 का होल स्क्वायर प्लस n को क्या से रिप्लेस कीजिए 1 से रिप्लेस कीजिए, 2 × 1 कीजिए, सॉल्व कीजिए। 3 × 6n², सॉरी n² को रिप्लेस करना है तो n को n² की जगह पूरा लिखना है, तो लिखिए 6n हो गया माइनस 3 प्लस 2, सॉल्व कीजिए 6n-1 आ तो गया, यही माइनस 2 3 -1, कहीं गलती तो हुआ है, -1 इधर -2 आ रहा है ना, इधर -2 कहाँ आ रहा है, आप सॉल्व करने में गलती किए होंगे। ये रहा ना, 3 में से 1 गया तो 1 ही बचेंगे ना यहाँ पे, तो ये 1 ही होंगे ना। सही से सॉल्व किया कीजिए, हम गलती है तो आप भी देख लीजिए कीजिएगा, ठीक है। तो ये 6n-1, देखिए सेम आंसर आया। ये हमारा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, तो आप ये किसी भी कोई भी n टर्म अगर आपके पास Sn दिया हुआ है और tn निकालना है तो n² को 2n-1 से रिप्लेस कीजिए, n को 1 से रिप्लेस कीजिए और सॉल्व करके आंसर लाइए, ठीक है। तो आपको tn आराम से आ जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ SP/SQ इक्वल टू P² Q², क्या P² Q², देन फाइंड T6/T21। हमारे पास SP और SQ का रेशियो दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, T6 और T21 निकालना है। निकालिए, निकालिए, कुछ याद आ रहा है। हम आपको एक ट्रिक बताए थे, n² को रिप्लेस करना है 2n-1 से, तो हमें इसका T6 निकालना है। हमारे पास क्या है, P²/Q² है, P² है, ऐसा जरूरी नहीं कि n² को n में, P² को P²-1 से रिप्लेस कीजिए ना आराम से। तो P² को रिप्लेस करना है 2p-1 से, तो 2p-1, p की जगह यहाँ पे क्या है 6 होगा, अपॉन 2q-1, q की जगह क्या होगा 21 होगा, कीजिए 6 × 2 -1, 21 × 2 -1, क्या था 12 में से 1 गया, 12 में से 1 गया 11 बचा, 2142 में से 1 गया, कितना बचा 42 में से 1 गया 41, यही तो आंसर है। क्या चाहिए अब, इतना आसान हो चुका है। क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव
क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 to 100। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100, ठीक है। विच leave, LEAB, leave the remainder to when divisible by 5। ये क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द ऑल पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर का सम निकालना है। कितना से कितना के बीच? 1 से 100 के बीच। विच लीव द रिमाइंडर 2, क्या कह रहा है? रिमाइंडर 2 बचे जब उसको 5 से डिवाइड करें। 5 से डिविजल 1 से 100 तक का नंबर क्या है? लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, डिविजिबल बाय 5। 1 से क्या है? 1 to 100, डिविजिबल बाय 5 क्या है? 0 होंगे, 5 होंगे। 0 1 to 100 में नहीं आते हैं, लेकिन बस अभी आगे हम बताएंगे, ठीक है, कैसे ये 0, क्यों हम 0 लिख रहे हैं। 0 5 के बाद क्या होगा? 10 15 20 ... 90 95 100 क्यों नहीं ले, वो भी आगे हम बताते हैं। फिर रिमाइंडर 2 बचे, ऐसा नंबर जिसमें रिमाइंडर 2 बचे। अगर ये 5 में से 5 में 2 जोड़ देंगे तो 2 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 में अगर 2 जोड़ दे तो 7 बचे। 7 को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 10 में अगर 2 जोड़े 12 बचे। 15 में 2 जोड़े तो कितना बचेगा? 17। 20 में 2 जोड़े 22। 22 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। ये 92 हो गए, ये 27 हो, सॉरी 95 होंगे ना, तो ये 97 हो गए। हम 100 क्यों नहीं लिए? 100 हम इसलिए नहीं लिए कि 100 भी डिविजिबल है 5 से, नो डाउट। लेकिन अगर 100 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएंगे। हमें 100 तक ही लेना है, इसलिए हम 100 यहाँ पर नहीं लिए हैं, समझे। अब क्या करा? फाइंड द ऑल द पॉजिटिव नंबर फ्रॉम फाइंड द ऑल पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 to 100 विच लीव द रिमाइंडर। मतलब क्या है? हम इस सीरीज का सम निकालना है, ये निकालना है। इस सीरीज का सम निकालने के लिए क्या हमें पास हमें ए और डी पता हो जाए तो बात हो जाएगा। हमें तो यहाँ पे ए भी पता है और एल भी पता है, तो हाँ, और नंबर ऑफ टर्म कितना है वो भी पता है, तो उसमें और कोई चिंता ही नहीं है। एस एन क्या हो गया? n/2 इंटू ए प्लस एल होते हैं। n कितना है? ऑब्वियसली 100 में 5 का डिविजल 20 ही होंगे, 20/2। 100 में 5 से डिवाइड करो, 20 नंबर आएंगे ना, 20 होंगे, 20 ही नंबर डिवाइड होंगे 5 से। आप एक बार कॉपी पे लिख के देख लेना, यानी तो 20 ही नंबर डिवाइड होंगे। ए हमारे पास 2 है, एल कितना है हमारे पास? 97। जोड़िए 20/2 इंटू 9 2 11, क्या हो गया? 101। सॉरी 7 2 9 ही होंगे ना, 99। 10 से डिवाइड हो गया, क्या है? 990। ये हमारा आंसर हो गया। एपी का लास्ट टॉपिक, फिर एम की बात करेंगे, ठीक है। एपी का लास्ट टॉपिक क्या है? सिलेक्शन ऑफ नंबर। सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एन एपी। नंबर का सिलेक्शन हम कैसे करें? अगर मान लीजिए कोई बोलेगा देयर आर 3 नंबर आर इन एपी, तो 3 नंबर एपी ए बी सी में है भी एपी है। अगर ए बी सी मानेंगे उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बस थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से नंबर सिलेक्शन करेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला है 3 टर्म।
अगर कोई 3 टर्म का AP हमको मानना है तो A माइनस डी कॉमा A प्लस डी। दूसरा 3 के बाद क्या 4 टर्म का मानिए, ये सब जुबान पे याद रखिएगा। A माइनस 3D A माइनस डी A प्लस डी A प्लस 3D। 5 टर्म का मानना है A माइनस 2D A माइनस डी A, ये A हो गया A प्लस डी A प्लस 2D। ठीक है, ये 3 टर्म का, ये 4 टर्म का, ये 5 टर्म का। नॉर्मली 5 टर्म से ज़्यादा नहीं आते हैं, 6 टर्म का कभी नहीं आता, 5 टर्म का भी नहीं आएगा आपको। 2 और 3 और 4 टर्म के आएंगे। 2 टर्म के AP कैसे हो सकता है जब कॉमन डिफरेंस पता ही नहीं होगा, तो 2 टर्म के AP नहीं हो ही नहीं सकता। अगला टॉपिक का नाम लिखिए AM। क्या AM मतलब अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक MEN मीन। अगला टॉपिक है, ये अगला लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में। ठीक है, उसको भी पता, अगर ये मैथ्स में डाउट है तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं ये चैप्टर। क्या आप अगर इस चैप्टर में अगर उसको डाउट है तो ये रिकमेंड कर दीजिए ये चैप्टर। अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं।